हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है फिर से मैं एक वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी हमारी नोट सेट जो रिजल्ट है उससे अपडेट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि एम्स का जो रिजल्ट है उसके बारे में यहाँ पर मैं कम्प्लीटली आपको चर्चा करने वाला हूँ कि कब रिजल्ट आएगा, ठीक है, या फिर जो नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो लेट होगा या नहीं होगा। इस चीज़ के बारे में जो नोट सेट सितंबर के अंदर जो नोट सेट आने वाला है उसकी क्या अपडेट रहेगी, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखते रहिए। सबसे पहले देख लीजिए, एक जो न्यूज़ है वो जारी की गई थी कि एम्स नर्सिंग भर्ती परीक्षा के परिणाम जल्द जारी होंगे। यानी कि जो एम्स की जो एग्ज़ाम करवाया गया था 2 जून को, जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का जो परिणाम है, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो अभी रोक लगाई हुई है। उसमें पेपर लीक की वजह से वह जो रिज़ल्ट है वो लेट हो रहा है, और नोट सेट 4 का रिज़ल्ट न आने की वजह से जो काफ़ी कैंडिडेट हैं वो निराश भी हो रहे हैं। रेगुलरली कमेंट आ रहे हैं कि जो नोट सेट 4 के जो रिज़ल्ट की अपडेट है वो आप लेकर आओ। तो इसमें जो मेन और जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ दिखाई गई है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि एम्स नर्सिंग भर्ती परीक्षा के नतीजे इसी हफ्ते जारी होंगे। दरअसल कई छात्र इस परीक्षा में पेपर लीक होने का दावा कर रहे हैं। सीबीआई ने भी मामला दर्ज कर लिया। यानी कि इसमें जो ये बताया गया है कि जो एम्स का जो रिज़ल्ट है वो इसी वीक पर जारी करने की संभावना है, लेकिन जो ये इस न्यूज़ के हिसाब से इस वीक के अंदर अभी यह जो रिज़ल्ट है ये जारी नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीक के अंदर जो रिज़ल्ट है ये जारी नहीं होगा। ये रिज़ल्ट में अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। उसका जो रीज़न है वो भी बताऊंगा कि जो थोड़ा सा टाइम है रिजल्ट्स के अंदर वो क्यों लग रहा है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक लड़की का जो स्क्रीनशॉट रिलीज हुआ थे, यानी कि एग्ज़ाम के टाइम हुए थे, रोल नंबर भी उनके आ चुके थे, सारी चीज़ें आ चुकी थी। उसकी वजह से क्या हुआ था, जो कोर्ट केस है वो लगा दिया गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या लगा दिया गया, जो कोर्ट केस है और लगा दिया गया था, और कोर्ट के केस की वजह से क्या हो गया, जो भर्ती है वो रुक गई थी। अब इसमें जो रिज़ल्ट लेट होने का जो कारण है वो मेन कारण मैं आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट क्यों लेट हो रहा है। जैसे ही कोर्ट केस हुआ, तो कोर्ट केस होने की वजह से क्या है, जिस लड़की का जो रिलीज हुए थे स्क्रीनशॉट वगैरह, उन्होंने क्या कर लिया, अपना जो एडवोकेट है वो हायर कर लिया है। और एडवोकेट हायर करने की वजह से रेगुलरली जो कोर्ट है उसके अंदर सुनवाई चल रही है उनकी तरफ से, यानी कि जो लड़की है उसकी तरफ से जो एडवोकेट है उनके, वो रेगुलरली क्या कर रहे हैं, डेट बाई डेट क्या कर रहे हैं, रेगुलरली वहाँ पर कोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर बयान कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो रिज़ल्ट है, यानी जो फाइनल जो कोर्ट का जो फैसला है वो अभी निकल कर नहीं आया है। और जैसे ही फाइनल जो कोर्ट का फैसला निकल कर आ जाएगा, तो जस्ट 2 या 3 दिन के बाद आपका जो ऑफिशियल जो रिज़ल्ट है वो निकल कर आपका आ जाएगा, यानी कि ऑफिशियल रिज़ल्ट आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो रिज़ल्ट है ये तभी आ पाएगा जब कोर्ट का जो फाइनल फैसला है वो क्या आता है, यानी कि जो केस हुआ था, सीबीआई की जो जांच हुई थी उसके हिसाब से जो फाइनली जो फैसला सुनाया जाता है कोर्ट की तरफ से, उसके बाद में रिज़ल्ट आ पाएगा। तो रिज़ल्ट अभी और लेट होएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप कंटिन्यू पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि पेशेंस बनाने से जल्दबाजी में कोई फ़ायदा नहीं है। आप रेगुलरली अन्य जो भी भर्ती आ रही है उनकी रेगुलरली तैयारी करते रहें। रिज़ल्ट आपका बहुत अभी थोड़ा सा टाइम लेके आएगा उसके बारे में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट सेट जो सितंबर के अंदर होने वाला था, कि वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो काफ़ी कैंडिडेट ये बुक कर रहे थे कि जो सितंबर है, यानी कि नोट सेट जो 5 है उसके बारे में क्या जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि जो नोट सेट 5 है ये भी लेट होगा या फिर ये उसी टाइम पर आपका जो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो नोट सेट 5 है ये भी आपको फिक्स टाइम पर कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि जैसे ही नोट सेट का जो एग्ज़ाम होता था, नोट सेट के जस्ट एग्ज़ाम के 1 मंथ बाद में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो दे दिया जाता था। लेकिन इस बार आपका जो फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है, यानी कि 1.5 मंथ के आसपास हो चुका है, और अभी जो फाइनल रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगेगा। इस वजह से क्या हो सकता है, सितंबर के अंदर जो आपका जो नोट सेट 5 है उसके चांस बहुत ही कम लग रहे हैं कि नोट सेट 5 जो है आपका सितंबर के अंदर हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो टाइम है वो बहुत कम मिल जाएगा। क्योंकि जुलाई प्रेजेंट में जो जुलाई है वो चल रही है और अभी रिजल्ट 10 या 15 दिन और नहीं आएगा। तो आप अगस्त मान लीजिए, अगस्त में क्या होगा, नेक्स्ट जो 15 सितंबर आपको डेट दी गई थी, यानी कि नोट सेट 5 की जो डेट दी गई थी आपको एडवांस के अंदर, वो दी गई थी 15 सितंबर की, ठीक है। यानी कि 15 सितंबर को क्या किया गया था, जो नेक्स्ट जो नोट सेट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन जैसी जो संभावनाएं चल रही हैं, जैसी जो सिचुएशन चल रही हैं, उस हिसाब से जो नोट सेट 5 है उसको सितंबर के अंदर कंडक्ट करवाने के चांस नहीं है। यानी कि ये मान लीजिए आप पूरे चांस नहीं है कि नोट सेट जो 5 है वो सितंबर के अंदर ही कंडक्ट होगा। वो क्या होता है, अक्टूबर या नवंबर के अंदर जाके कंडक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन सितंबर के अंदर कोई चांस नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें, कंटिन्यू आप अपनी जो रेगुलरली तैयारी है उसको आप कंटिन्यू बना के रखें, क्योंकि अभी ESIC की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि नोट सेट हो ना हो, लेकिन ESIC की वैकेंसी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी इस ईयर के लास्ट के अंदर आपको। तो आप कंटिन्यू तैयारी करें,
ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेटिव देनी थी आपको नोरसेट रिजल्ट्स के बारे में कि आप ये रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आपका नोरसेट 5 है वो भी आपका लेट हो सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।